दोस्तों, क्या आपको पता है कि आजकल इतनी ज्यादा बीमारियां होने का कारण क्या है? दरअसल दोस्तों, हम लोग इंतजार करते हैं कि कब बीमारी हो और हम दवाई लें। हम लोगों को करना क्या चाहिए कि जब हमें कोई बीमारी नहीं है तब हम क्या दवाई लें ताकि हम कभी बीमार ही ना पड़े। यानी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमें हमेशा कुछ ऐसा खाते रहना चाहिए जिससे कि हम बीमार ही ना पड़े। हम लोग अपने खान पान की ओर आजकल बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जब हम बीमार हो जाते हैं तब हमें याद आता है कि हमें दवाई लेनी है, हमें फल खाने हैं, हमें अच्छा खाना है। लेकिन जब हम स्वस्थ होते हैं उस समय हम इन चीजों को सोचते नहीं है। तो दोस्तों, आज एक ऐसी ही चीज मैं आपको बताऊंगा जिसे आपको अपने डेली रूटीन में शामिल करना है। एक ऐसी चीज जिससे आप स्वस्थ रहेंगे, एक ऐसी चीज जिसे खाने से आपको कोई बीमारी नहीं होगी, क्योंकि हम हमेशा यही चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, ये नहीं कि आपको बीमारी हो जाए उसके बाद आप दवाइयां खाते रहें। तो दोस्तों, जिस चीज की मैं बात आज कर रहा हूं वो है पपीते के बीज। दोस्तों, पपीता तो बहुत लोग खाते हैं, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो पपीता नहीं खाते। तो मैं आपको बता दूं कि पपीता एक ऐसा फल है जो कैंसर जैसी घातक बीमारी से भी हमें बचा सकता है, क्योंकि पपीते में एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसे लाइकोपिन कहते हैं, और ये लाइकोपिन हमें कैंसर के साथ साथ हार्ट अटैक से भी बचाता है। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप दिल से जुड़ी हुई बीमारियों से और कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचना चाहते हैं तो पपीते को तो डाइट में शामिल करना ही होगा, क्योंकि हम लोग हमेशा सिर्फ और सिर्फ टेस्ट को ही बढ़ावा नहीं दे सकते। हमें ऐसा भी खाना चाहिए जो सेहत के लिए अच्छा है। अब मान लीजिए आपके घर में कोई 5-10 लाख रुपए की गाड़ी है। जब आप उसे पेट्रोल पंप पर लेकर जाते हैं तो आप हमेशा यह सुनिश्चित करते हैं कि अगर ये पेट्रोल गाड़ी है तो इसमें पेट्रोल ही डलना चाहिए, अगर ये डीजल गाड़ी है तो इसमें डीजल ही डलना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं पेट्रोल गाड़ी में डीजल डाल दिया तो खराब हो जाएगी, और अगर डीजल गाड़ी में पेट्रोल डाल लिया तो वो भी खराब हो जाएगी। लेकिन ये जो हमारी शरीर रूपी गाड़ी है जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, करोड़ों अरबों का ये शरीर है, इसका तो हम ध्यान ही नहीं देते। इस गाड़ी के अंदर क्या डालना है हम सोचते ही नहीं है। हमारे सामने जो आया हम खा लेते हैं, फिर चाहे वो बर्गर हो, पिज्जा हो, कोल्ड ड्रिंक हो, ठंडा पानी हो, चाय हो। हम लोग ये सोचते ही नहीं है कि जो चीज हम खा रहे हैं क्या वो हमारे इस शरीर के लिए ठीक है। दोस्तों, हमें अपनी बॉडी का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि ये बॉडी हम पैसा कमाने के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन पैसा आप तभी कमा पाएंगे जब आपका शरीर ठीक है। अगर आपने अपनी सेहत गवाकर अपना पैसा कमाया तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि पपीते के बीज आपको किस तरह से फायदा दे सकते हैं, पपीते के बीज खाने किस तरह से हैं। दोस्तों, पपीते के बीजों को सुखाकर उसका पाउडर बना लीजिए। पपीते के बीजों के पाउडर का 1 चम्मच खाली पेट ल्यूक वार्म वाटर यानी कि गुनगुने पानी के साथ सुबह खाली पेट लेना है। बस ऐसा आपको लगातार 4 दिन करना है और बीच में 4 दिन का गैप रखना है। 4 दिन के गैप के साथ आपको इसे लगातार 2 से 3 महीने तक सेवन करना है। अगर इस तरह से आप पपीते के बीजों का सेवन करते हैं तो ये आपकी बॉडी के लिए वरदान साबित हो सकते हैं, क्योंकि पपीते के बीज ढेर सारे विटामिन और मिनरल से भरपूर होते हैं। ये आपके लिए एक मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल के सप्लीमेंट का काम करते हैं। कुदरत ने हमारे लिए नेचुरल ढेरों सप्लीमेंट्स बनाए हैं। आपको जरूरत ही नहीं है मार्केट के इन डिब्बा बंद सप्लीमेंट्स को लेने की। अगर आप अपनी डाइट में डेली 2-3 तरह के फल शामिल करते हैं तो ये आपके लिए एक मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल का सप्लीमेंट ही है। तो दोस्तों, आपको सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं है, प्रोटीन शेक की कोई जरूरत नहीं है। प्रोटीन के लिए आप चाहें तो भुने हुए चने ले सकते हैं। आयरन के सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है, आप पालक ले सकते हैं। पालक से आपको उतना आयरन मिल जाएगा जो आपको चाहिए। लेकिन हम लोगों को आदत हो चुकी है दवाइयां खाने की। आई होप फ्रेंड्स आप समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। कुदरत ने हमें वो सब चीज दी है जो हमें स्वस्थ रख सकती है। अब पपीते के बीजों का जो पाउडर है, अगर आप उसे सुबह खाली पेट लगातार 4 दिन लेते हैं तो इससे जो आपको फायदे होंगे, चलिए उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले, कैंसर की घातक बीमारी को आप ठीक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके परिवार में किसी को कैंसर ना हो तो आपको लगातार 2 से 3 महीने पपीते के बीजों का पाउडर का सेवन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, हर एक की बॉडी में कैंसर के सेल्स होते हैं। क्या आपको पता है कि इन कैंसर के सेल्स को बढ़ने से हमारी बॉडी खुद ही रोकती है, क्योंकि हमारी बॉडी का ऑटोमेटिक ये मैकेनिज्म होता है कि हमारी बॉडी में जब भी कैंसर सेल्स बढ़ते हैं तो हमारी बॉडी उन सेल्स को तोड़ देती है और उस एनर्जी को यूज कर लेती है। लेकिन कभी कभार ये सेल्स इतनी स्पीड से बढ़ते हैं और हमारी बॉडी इतनी कैपेबल नहीं होती कि उन सेल्स को खत्म कर पाए। तो ऐसे केस में कैंसर हो जाता है, उस जगह पर ट्यूमर हो जाता है। तो अगर आप कैंसर से बचना चाहते हैं तो अपनी बॉडी को ताकत देने की जरूरत है। इसके लिए आपको पपीते के बीजों का इस्तेमाल हमारे बताए हुए तरीके से करना है। तो दोस्तों, इसके अलावा अगर आप हार्ट अटैक जैसी भयानक बीमारी से बचना चाहते हैं तो भी आप पपीते के बीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि हार्ट अटैक आता क्यों है? बहुत से लोग तो दिल से जुड़ी हुई बीमारियों का कारण ही नहीं समझ पाते और अपने लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। कुछ लोगों के दिल की हालत इतनी खराब हो जाती है कि उन्हें दिल ही चेंज करवाना पड़ता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारे दिल का काम है खून को पंप करना। अब जब आपके खून में खराबी होगी तब ही आपका दिल खराब होगा।
अब खून में खराबी ना होने दें, खून को हमेशा पतला रखें, खून को हमेशा प्योरीफाइड रखें। यही तरीका है दिल को स्वस्थ रखने का। अब खून कहां से बनता है ये चीज जान लीजिए। जो भी आप खाते हैं वो खून के अंदर मिलती है। तो बात यही है कि आपको अच्छी चीजें खानी है। अगर अच्छा खाएंगे तो अच्छा खून बनेगा, अच्छा खून बनेगा तो आपका दिल स्वस्थ रहेगा। किडनी का काम है खून को प्योरीफाई करना। अब अगर खून गंदा होगा तो किडनी में स्टोन्स पैदा होंगे। तो बात तो खाने के ऊपर ही रुकती है दोस्तों। तो खाने की तरफ ध्यान दें। अगर आप कोई भी चीज खा रहे हैं तो पहले ये सोचें कि क्या ये आपके लिए अच्छी है। अगर अच्छी है तभी खाएं। ये नहीं कि कोल्ड ड्रिंक आया तो पी लिया, ये नहीं कि सामने चॉकलेट्स आई तो खा ली, घर में मिठाई का डब्बा आया तो खा लिया। प्लीज फ्रेंड्स, आप इस चीज का ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप डायबिटीज जैसी भयानक बीमारी से बचना चाहते हैं तो भी पपीते के बीज आपके लिए बहुत अच्छे हैं। डायबिटीज यानी कि मधुमेह एक ऐसी बीमारी जिसमें आपकी बॉडी में इंसुलिन के हार्मोन्स का इंबैलेंस हो जाता है। हमारा पैनक्रियाज इंसुलिन के हार्मोन्स को बनाना कम कर देता है, जिस कारण से बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ जाता है और इंसान को हम कह देते हैं डायबिटीज हो गई है। अब आप सोचिए कि आपके पैनक्रियाज ने इंसुलिन को बनाना कम क्यों किया? क्योंकि आपने वो चीजें खाई ही नहीं जो आपके पैनक्रियाज को चाहिए थी। तो दोस्तों, जब आप पपीते के बीजों का पाउडर सुबह खाली पेट लेते हैं तो इससे आपके पैनक्रियाज को ताकत मिलेगी और आपका पैनक्रियाज अपने आप ही इंसुलिन के ज्यादा हार्मोन्स बनाएगा। अब ज्यादा हार्मोन्स बनेंगे तो इससे ऑटोमेटिकली शुगर का लेवल मेंटेन रहेगा। आपको बाहर से इंसुलिन लेने की या दवाइयां लेने की जरूरत ही नहीं है। लगातार 3 से 4 महीने पपीते के बीजों के पाउडर से आप डायबिटीज को जड़ से खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप जोड़ों के दर्द से राहत चाहते हैं, आपके घुटनों में बहुत दर्द रहता है, चल फिर नहीं पा रहे हैं, तो आप पपीते के बीजों का पाउडर का सेवन कीजिए। इससे आपके जोड़ों का दर्द ठीक होगा और आप देखेंगे आपकी बॉडी में कितनी ताकत आएगी। दोस्तों, 2 से 3 महीने पपीते के बीजों के पाउडर का सेवन करने से आपके जोड़ों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। भयंकर से भयंकर अर्थराइटिस से आप छुटकारा पा सकते हैं। पपीते के बीज हमारे डाइजेशन को अच्छा रखते हैं, एसिडिटी को खत्म करते हैं, गैस की प्रॉब्लम को खत्म करते हैं, यहां तक कि ये हमारे वजन को भी कम करते हैं। अगर आप मोटे हो चुके हैं, वजन को कम करना चाहते हैं, तो किसी तरह के सप्लीमेंट्स की या किसी तरह की डाइटिंग की जरूरत ही नहीं है। पपीते के बीजों का पाउडर आपके मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाएगा और आपकी कैलोरीज बहुत तेजी से बर्न होंगी, जिससे आपका वजन कम होगा। 2 से 3 महीने में आप 15 से 20 किलो वजन पपीते के बीजों के जरिए खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी आंखों की रोशनी को बढ़ाना चाहते हैं तो पपीते के बीज आपके लिए फायदेमंद हैं। पपीते के बीजों का पाउडर आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ा देगा और आपके चश्मे को भी उतार सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों, पपीते के बीजों में विटामिन ई बहुत ज्यादा होता है और ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। आपने देखा होगा ऐसे कई ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं जो पपीते की मदद से ही बनते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि उनको पता है कि पपीता स्किन के लिए अच्छा है। लेकिन दोस्तों, इन प्रोडक्ट्स के अंदर जो पपीता डाला जाता है उसे प्रिजर्वेटिव्स के साथ डाला जाता है और प्रिजर्वेटिव्स के साथ आप खुद ही सोचिए कि पपीता कितना टाइम सही रह सकता है। अब अगर आप पपीते का फल घर में लेकर आते हैं तो आप उसे कितने दिन रख सकते हैं? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, इससे ज्यादा नहीं रख सकते। लेकिन ये जो प्रोडक्ट्स हैं जिनमें पपीता डाला जाता है, ये प्रोडक्ट्स आप 1 महीने, 2 महीने, 10 महीने भी रख लेते हैं। तो आप ही सोचिए, ये प्रोडक्ट्स आपको फायदा नहीं करेंगे। अगर आपको अपनी स्किन को अच्छा रखना है तो आप पपीते का जो पल्प है, यानी कि जो पपीता है, उसका पेस्ट बनाकर अपनी स्किन के ऊपर लगाना शुरू कीजिए। आप देखेंगे आपकी स्किन के ऊपर से रिंकल्स, पिंपल्स, दाग धब्बे सब ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, हमारी बॉडी के अंदर अगर कफ की प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये पपीता मदद करता है। सर्दी, खांसी, जुकाम में ये पपीता बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, आप अपनी डाइट में पपीता और पपीते के बीजों को जरूर शामिल करें, क्योंकि दोस्तों, सही ढंग से खाने पीने से ही आपका जीवन स्वस्थ रहेगा। नहीं तो जो अपने शरीर को आप पैसा कमाने के लिए इतना खर्च कर रहे हैं, उसके बाद आपका यही शरीर सारे पैसे को आपसे खर्च करवा देगा, क्योंकि आपके शरीर में इतनी बीमारियां लग जाएंगी कि आपको कभी एक डॉक्टर के पास, कभी दूसरे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें। प्लीज दोस्तों, ये समझें कि हमें क्या खाना है, अच्छी चीजें खाएं ताकि आपकी बॉडी स्वस्थ रहे और आप अपने परिवार के साथ खुश रहें। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारा मोटिवेशन अप करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस लाते रहें। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ना बिल्कुल फ्री है। वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा दें ताकि आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। सब्सक्राइब के बटन के साथ एक नोटिफिकेशन बेल भी है, उसको भी क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। आज की वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।